पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज जो है मैं आपको नया पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है स्थानीय कलीसिया। इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि जो कुछ भी हम इस कक्षा में सीखें उसे हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। प्रभु, अपने जीवन के हर एक वरदानों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे अच्छे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे पुरोहित, हमारे सिस्टर जो कि हमें हमेशा हमारी देखभाल करते हैं और हमारे साथ रहते हैं, प्रभु आप उन सबको आशीषित करिए ताकि वो सबकी देखभाल ठीक तरीके से कर सके और जो भी कार्य उनको दिया गया है वो उसको अच्छी तरीके से निभा सके। और यहाँ पे प्रभु मैं सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ जो कि ऑनलाइन क्लास के जरिए इन सभी कक्षाओं को अटेंड कर रहे हैं। प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ उनके ऊपर रखिए और अपने विवेक ज्ञान से उनको भर दीजिए ताकि वो जो कुछ भी सीखे उसे अपने अंदर याद करने वाले हो सके और अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। अब आप मेरी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आपके नीचे और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो पिछले वीडियो में जो था मैंने आपको पाठ 7 पढ़ाया था, तो आज इस नए पाठ को शुरू करने से पहले हम सभी इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु अन्य धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक सामंजस्य के साथ कैसे रहे? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 44 में। प्रभु यीशु यहूदी वंश में जन्मे थे, इस प्रकार वे यहूदी धर्मावलंबी थे, फिर भी वे उनके अपने समय के अन्य धर्मावलंबियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। वे उनका सम्मान करते थे और उनके साथ संवाद करते थे। तो ये था पहला प्रश्न। अब है अब आपके सामने दूसरा, हिंदू धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं? ये आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 45 में और इसका उत्तर है जो कि इसमें यहाँ पे बिंदु के से लिखा गया है, बिंदु के हिसाब से उसी तरीके से आप 1 2 3 4 करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो हिंदू धर्म का ना आदि है ना कोई संस्थापक, इसके कई मत और संप्रदाय हैं। यह प्रकृति की समीपता से जुड़ा हुआ है तथा सब कुछ को पवित्र मानता है। यह बहुदेववादी अनुयायी है। प्रत्येक परिवार का एक कुल देवता होता है जिसे परिवार का संरक्षक संरक्षिका माना जाता है। हिंदू स्वयं को तपस्या, ध्यान, प्रार्थना तथा तीर्थ यात्राओं में व्यस्त रखते हैं। वे कर्म और पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। वे ईश्वर के न्याय में आस्था रखते हैं। इस जीवन में किए गए भले या बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें अगले जीवन में दंडित अथवा पुरस्कृत किया जाएगा। वे अधिकतर अपनी उपासना में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और रामायण उनके प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। जीवन के भिन्न भिन्न स्तरों के लिए वे विभिन्न संस्कार, अनुष्ठान और समारोह संपन्न करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, इस्लाम के विषय में लिखिए। ये भी आपको पृष्ठ संख्या 45 और 46 में मिलेगा। तो इस्लाम धर्म, अल्लाह सर्वोपरि है, मोहम्मद पैगंबर है, ईश्वर एक ही है जो निराकार है। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे रोजा रखते तथा दान देते हैं। मक्का और मदीना उनके पवित्र स्थान है। वे पुनरुत्थान और महान्याय में विश्वास रखते हैं। इसमें और ख्रिस्ती धर्म में कुछ समानताएं हैं। मुसलमान प्रभु यीशु को अपने नबियों में से एक नबी या पैगंबर मानते हैं। वे संत कुआनी मरियम, हजरत मरियम का आदर करते हैं। अरबी उनकी धार्मिक भाषा है। पवित्र कुरान शरीफ उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। अब है प्रश्न संख्या 5, हमारे देश में अंतर धार्मिक संवाद महत्वपूर्ण क्यों है? ये प्रश्न आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 47 में। प्रश्न इसके पहले प्रश्न 5 करने से पहले हम देखेंगे प्रश्न 4, ख्रिस्ती धर्म के विषय में विवरण दीजिए। तो ख्रिस्ती धर्म का जो उत्तर है वो आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 46 में। ख्रिस्ती धर्मानुसार एक ही ईश्वर है जो त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर ने सृष्टि निर्माण के प्रारंभ से ही स्वयं को भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकाशित किया। अंत में वो मानव जाति को खोजने ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। मानव बनकर उन्होंने लोगों के लिए पिता को पूर्ण रूप में प्रकाशित किया। प्रभु यीशु क्रिस्त विश्व के मुक्ति प्रदाता हैं। प्रेम ख्रिस्ती धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आज्ञा है।
पवित्र मिस्सा बलिदान क्रिस्ती जीवन और उपासना का केंद्र है। सभी क्रिस्ती रविवार, पर्व दिवसों तथा अन्य आदेशिक पर्वों पर उपासना करते हैं। वे संस्कार ग्रहण करते हैं। वे स्वयं को दान परोपकार के कार्यों में सक्रिय रखते हैं। वे पुनरुत्थान और मृत्यु उपरांत अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। धार्मिक आराधना अधिकांशतः लोगों की स्थानीय भाषाओं में संपन्न की जाती है। पवित्र बाइबल उनका पवित्र ग्रंथ है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न 5, हमारे देश में अंतर धार्मिक संवाद क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है पृष्ठ संख्या 47 में, भारतवर्ष एक अनूठा देश है। यद्यपि यहाँ कई धर्म हैं, फिर भी यह देश एक है। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। धार्मिक विभिन्नता के संबंध में भी सभी धर्मों के लोगों में एकता और सहिष्णुता लाने और बनाए रखने के लिए अंतर धार्मिक संवाद आवश्यक है। तो प्रश्न संख्या 6 जो है, कलीसिया के में 4 प्रकार के अंतर धार्मिक संवाद को समझाइए। इस प्रश्न को आप किताब से पढ़ेंगे, जो कि आपको पृष्ठ संख्या 27 और 48 में मिलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 7, टिप्पणी लिखिए। कलीसिया धार्मिक सामंजस्य हेतु पहल करती है। इसमें यह है कि कलीसिया धार्मिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य को करती है। तो ये प्रश्न है का उत्तर है पृष्ठ संख्या 48 में। सारी मानव जाति ईश्वर के सदृश और उसके अनुरूप रची गई है, अतः हम सब भाई बहन हैं। प्रभु यीशु ने कलवरी पर्वत पर अपना रक्त बहाकर मानव जाति को बचाया और उसका पिता ईश्वर के साथ पुनः मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु के आदर्शों का अनुसरण करते हुए कलीसिया आज अन्य धर्मावलंबियों को सम्मान देती और प्यार करती है तथा उनके साथ अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित करती है। यह उन सभी विभाजनों को हटाने की कोशिश करती है जो जाति, वंश, भाषा, वर्ण या पंथ के कारण लोगों में उत्पन्न होते हैं। यह सिखाती है कि किस प्रकार विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ एकता और शांति के साथ रह सकते हैं। इस प्रकार वह अपने आप को धार्मिक सामंजस्य विकसित करने वाली कलीसिया प्रमाणित करती है। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर पाठ 7 के, कलीसिया और धार्मिक सामंजस्य। तो आज ये मुझे आशा है कि सभी प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी में करेंगे। तो आज नया पाठ हम शुरू करेंगे जिसका नाम है स्थानीय कलीसिया। तो स्थानीय कलीसिया के बारे में जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई देगा जिसमें कि एक फादर है और उनका नाम दिया गया है प्रभाकर, फादर प्रभाकर, जो कि धर्म प्रशिक्षण के कमीशन के सचिव हैं और वो जो अपने धर्म प्रांत के कैथलिक उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे गए। तो उन्होंने 10वीं कक्षा के धर्म प्रशिक्षण में प्रशिक्षक से बातचीत की, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं और विद्यार्थियों ने इसमें क्या किया, जवाब दिया। तो उन्होंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आपकी पल्ली का क्या नाम है। तो बच्चों ने बताया आनंद नगर, तो दूसरों ने कहा मदर तेरेसा नगर, और इस तरीके से उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया और उनको कुछ प्रश्न उत्तर उन्होंने दिए। तो फादर ने जब उन 2 पल्लियों के बारे में को विभाजित किया, एक था आनंद नगर पल्ली और दूसरा मदर तेरेसा पल्ली। तो इन पल्लियों में उन्होंने कुछ प्रश्न दिए, जैसे कि आपकी पल्ली में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो आनंद नगर पल्ली वाले वासियों ने उत्तर दिया, एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, वहाँ पे एक नर्सरी स्कूल है और एक शिशु सदन है, एक अस्पताल है, एक सिलाई स्कूल भी है और एक विवाह हॉल भी है। लेकिन जो मदर तेरेसा नगर पल्ली थी उन्होंने बताया कि एक छोटा प्राथमिक विद्यालय है। आपकी पल्ली की परिसंपत्तियां क्या हो। फिर उन्होंने पूछा दूसरा प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति मतलब पल्ली की क्या क्या संपत्ति है। तो 50 दुकानें बताई आनंद नगर पल्ली वालों ने और 25 एकड़ कृषि भूमि के बारे में बताया और एक विशाल आम का बगीचे के बारे में उन्होंने बताया। और इसी तरीके से जो मदर तेरेसा नगर पल्ली थी उन्होंने बोला कुछ नहीं। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपकी पल्ली का गिरजाघर कैसा है। तो उन्होंने कहा कि जो आनंद नगर पल्ली वाले थे उन्होंने कहा कि कंक्रीट से बना मजबूत भवन है, संगमरमर का फर्श बना हुआ है और सीधी ऊंची मीनार है।
मदर तेरेसा नगर पल्ली बच्चों ने दिया कि एक साधारण भवन जिसकी छत अप्रैल की है। चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपकी पल्ली में कौन कौन सी कमेटियां कार्यरत हैं। तो उन्होंने कहा, आनंद नगर वालों ने बोला कि सभी कार्य पल्ली पुरोहित द्वारा स्वयं किए जाते हैं। तो मदर तेरेसा नगर पल्ली ने बोला कि पल्ली परिषद है, वहाँ पे व्रत समिति है, पूजन पद्धति समिति है, मरियम सेना है, सोसाइटी है, युवा संघ है, विंसेंट डी पॉल सोसाइटी या संस्था है, गायन मंडली है और उसके अलावा लघु ख्रिस्ती समुदाय तथा वेदी सेवक संघ है। फिर पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा कि पल्ली वासियों का आध्यात्मिक जीवन कैसा है। तो आनंद नगर पल्ली वासी ने कहा कि अनेक आध्यात्मिक जीवन के लिए उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ अधिक नहीं किया गया है। तो मदर तेरेसा नगर पल्ली के बच्चों ने उत्तर दिया कि लोग उत्सुकतापूर्ण धर्म प्रशिक्षण और धर्मोपासना में क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं। वे सब एक परिवार की तरह रहते और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तथा वहाँ पे जो लघु ख्रिस्ती समुदाय है वो बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अब उन्होंने सातवां प्रश्न पूछा कि आपकी पत्नी की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आनंद नगर पल्ली ने बताया कि यद्यपि यहाँ पे कुछ आर्थिक प्रगति है किंतु धनी और निर्धन के बीच असमानता है। और तो जो संत मदर तेरेसा नगर पल्ली के पल्ली बच्चे थे, उन्होंने बोला कि यद्यपि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े में है परंतु फिर भी जिनके पास है उनकी सहायता करते हैं और जिसके पास नहीं है, मतलब वहाँ पे सब लोग एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं। तो ये था समूह में विचार विमर्श करने के लिए जब उन्होंने इतनी सारी बातें उनके साथ में प्रभाकर ने की और पल्लियों में उनको विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया, फिर उनसे पूछा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पल्ली के बारे में उनको बताया। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि उपरोक्त दोनों पल्लियों में कौन कौन बेहतर है और क्यों। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है मदर तेरेसा नगर पल्ली ज़्यादा बेहतर नजर आती है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं तो कम है लेकिन फिर भी वहाँ पे पल्लीवासी जो है एक साथ एक सहयोग में एक दूसरे का देते हैं। कोई भी कार्य होता है वो लोग सब मिल करके करते हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ पे जितने हमारे पल्ली परिवार में होना चाहिए उतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। सभी संस्थाएं हैं, सभी संघ हैं और वे सब लोग अपने अपने क्षेत्र में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मदर तेरेसा नगर पल्ली ज़्यादा बेहतर है बनस्पत किसके, आनंद नगर पल्ली के। फिर दूसरा प्रश्न है, एक अच्छी पल्ली में क्या क्या विशिष्टताएं होनी चाहिए। तो एक जब हम इस विभाजित बिंदुओं को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या है, सबसे ज़्यादा हमें कौन सी पल्ली अच्छी लगी, इसमें हमें पल्ली अच्छी लगी जो मदर तेरेसा नगर पल्ली थी। और उसमें बताया गया था कि एक पल्ली किस तरीके की होनी चाहिए। एक पल्ली जो एक परिवार के रूप में रहती है, वे हर एक के दुख सुख में भागी होते हैं और वे जब भी किसी के साथ में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो हमेशा उनके साथ में रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे पल्ली परिषद होती है और वित्त समिति होता है, वित्त समिति होती है जो वहाँ के चर्च की देखरेख या वहाँ के वित्त मतलब आर्थिक स्थिति का को देखती है। साथ ही साथ जो विंसेंट पॉल सोसाइटी है वो पुरुषों के लिए है और पुरुष लोग भी सब मिल करके काम करते हैं। युवा संघ है, वेदी सेवक है जो कि हर एक पल्ली के हर एक व्यक्ति को, महिला मंडल है, हर एक को उसमें जोड़ा गया है और हर एक अपने अपने क्षेत्र में वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक पल्ली में ये विशिष्टताएं होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और धर्मोपासना एक साथ करते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं तथा एक दूसरे का सहयोग को आपस में करते हैं। तो अब हम देखते हैं पल्ली किसे कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी पल्ली। तो एक निश्चित जगह पे रहने वाले ख्रिस्ती समुदाय को हम क्या कहते हैं, पल्ली कहते हैं। जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं तो आपकी भी पल्ली का एक नाम होगा। जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ तो हमारा सेंट तेरेसा चर्च पल्ली है। तो कहीं पे भी हमें जब जाना जाता है तो वो सेंट तेरेसा परिवार के नाम से या पल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्मप्राण के धर्माध्यक्ष द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, धर्माध्यक्ष जो होते हैं इसके सबसे बड़े गुरु होते हैं और इसके यह उनके धर्माधिकार के अधीन रहती है। तो जो भी हमारे पल्ली में कोई भी नियम कानून कोई भी कार्यक्रम यदि होता है तो उसमें जो हमारे धर्माध्यक्ष होते हैं उनका
उन्हीं के कहे अनुसार या उनके आज्ञा अनुसार हर एक कार्य को किया जाता है। धर्म संबंधी कार्य पल्ली पुरोहित के को सौंप दी जाती है। तो जो धर्म से जो पूजन पद्धति है, धर्म से संबंधी जो कार्य होते हैं वो हमेशा पल्ली पुरोहित को दिए जाते हैं। और एक पल्ली में कई परिवार होते हैं, कहीं कहीं में 5-6 परिवार होते हैं, कहीं 20, कहीं 100, कहीं 1000। तो पल्ली परिवार जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो पल्ली के सभी कैथलिक इस पल्ली के सदस्य होते हैं। तो कोई भी कैथलिक परिवार जो होगा वो इसका सदस्य होगा। अब है पल्ली समुदाय में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला है ईश वचन का समुदाय, दूसरा है प्रार्थना का समुदाय, तीसरा है यूकरिस्ट का समुदाय, चौथा प्रेम का समुदाय, पांचवा सहभागिता का समुदाय, नवीनीकरण का समुदाय और सातवां सुसमाचार का समुदाय। तो इसमें सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ईश वचन का समुदाय। तो पल्लीवासी जो होते हैं वो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामूहिक रूप से ईश वचन का पाठ करते हैं। पल्लीवासी जो होते हैं पल्ली में आकर के, चर्च में आकर के व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जो अकेले खुद से करते हैं, पारिवारिक मतलब परिवार के साथ में एक साथ मिलकर के ईश वचन का पाठ करते हैं। वे लघु समूहों में पवित्र बाइबल पढ़ते हैं। अब जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे लघु ख्रिस्ती समुदाय है, तो अलग अलग परिवार के सदस्य आकर के उसमें भाग लेते हैं और पवित्र ईश वचन को पढ़ते हैं और उसमें मनन चिंतन किया जाता है और इससे प्रेरित होकर के वो एक सेवा कार्य को चुनते हैं और उसको करते हैं। तो ईश वचन का पाठ वे गिरजाघरों में भी जैसे कब करते हैं, यूकरिस्ती समारोह जब होता है या अन्य संस्कारों में, ये कई अन्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों के समय पे भी हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं। वे इसे सुनते और समझते हैं। तो बाइबल के जो पाठ हमारे घरों में या हमारे समुदाय में या फिर हमारे चर्चेस में जो पढ़ा जाता है वो क्या है, उसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। वे इसे दूसरों की को भी सुनाते हैं। जब कभी हमें ऐसा मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं, पवित्र ईश वचन को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। इस प्रकार ईश्वर का वचन उनके जीवन का क्या बन जाता है, आधार बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पल्ली एक समुदाय के रूप में ईश्वर में जीवित रहती है और विकसित होती रहती है। तो हम विकसित कैसे होंगे, जब हम अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने पल्ली में ईश्वर को सबसे पहली जगह दें, तभी हमारे जीवन का क्या होगा, विकास होगा। हम ईश्वर में उस पल्ली को जीवित रख सकेंगे और हमेशा उस पल्ली का विकास होता रहेगा। अब दूसरा है प्रार्थना का समुदाय। प्रार्थना का समुदाय क्या है, जैसे कि प्रेरित चरित्र में दिया गया है कि वे उनकी बातें सुनकर एक स्वर से ईश्वर को संबोधित करते हुए बोले, प्रभु तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अब हम देखते हैं पल्लीवासी अपने अपने घरों, समूहों और गिरजाघरों में एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का एक बहुत बड़ा समुदाय वहाँ पे स्थापित हो जाता है और सभी क्या होते हैं, ईश्वर की प्रार्थना एक साथ में मिलकर के करते हैं। वे आम प्रार्थना सभाओं तथा पवित्र बाइबल सम्मेलनों के समय भी प्रार्थना करते हैं। वे केवल अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वरन कलीसिया तथा विश्व में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम किसी प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं तो वहाँ पे हम केवल अपने लिए ही नहीं, हम दूसरों के लिए, अपने पल्लीवासियों के लिए, अपने धर्मराज के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, साथ ही साथ विश्व भर में फैली कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस तरह पल्ली जो है एक प्रार्थना में समुदाय के साथ जीती है। मतलब ईश्वर को अपना प्रमुख बना करके हर एक पल्ली जो है अपने कार्यों को आगे कर रही है और आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये पाठ का जो आधा भाग आज मैंने आपको पढ़ाया है स्थानीय कलीसिया, जिसमें कि आज हमने पल्ली के बारे में पढ़ा कि पल्ली किसे कहते हैं और पल्ली समुदाय में क्या क्या गुण है, जिसमें कि ईश्वर का समुदाय, प्रार्थना का समुदाय, यूकरिस्ट का, प्रेम का, सहभागिता का, नवीनीकरण का और सुसमाचार का। तो इनमें से आज मैंने आपको 2 बिंदु पढ़ाए थे, वो है ईश्वर का समुदाय और प्रार्थना का समुदाय, जिसमें कि हमने देखा कि बाइबल के पवित्र वचन को पढ़े जाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा इसमें बताया गया है कि हम अपने घर में प्रार्थना करें तभी हम बाइबल वचन को पढ़े, या हम किसी प्रार्थना सभा में मिलते हैं
वहाँ पर भी हम बाइबल का वचन पढ़ें और साथ ही साथ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं हम उसको दूसरों तक पहुँचाएं, उसको दूसरों को भी बताएं। तो इस तरीके से हम अपने पिता परमेश्वर की कही हुई बातों को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें मैं इस पाठ के आगे भाग को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का कहना सुनिए और साथ ही साथ पूरे विश्व में फैले इस महामारी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करिए ताकि जल्दी से जल्दी ये महामारी यहाँ से खत्म हो जाए और हम सभी अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें। तो तब तक के लिए जय यीशु की।